असल में जब 1920 के दशक में जर्मनी की अर्थव्यवस्था बेहतर थी तो हिटलर को केवल कुछ कट्टरपंथी ही पसंद करते थे। यही वजह है कि साल 1928 के चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी को महज 2.6% ही वोट मिले थे। मगर अगले 5 से भी कम सालों में हिटलर जर्मनी का चांसलर और सबसे जानी मानी राजनीतिक पार्टी का नेता बन गया था। जनवरी 1920 में हिटलर को जर्मन वर्कर पार्टी का प्रोपेगेंडा चीफ बना दिया गया था। उसने इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी यानी नाजी पार्टी रख दिया। अप्रैल 1920 में उसने म्यूनिक के एक हॉल में पार्टी वर्कर्स के सामने एक भाषण दिया और एक सवाल पूछा कि मुट्ठी भर ब्रिटिशर्स ने आधी दुनिया पर राज कायम कर लिया कैसे। इसका जवाब मिलता उससे पहले ही हिटलर ने कहा कि हमें यानी जर्मनी को भी यही करना है। दरअसल उसका मानना था कि जिसके पास ताकत नहीं उसे अधिकार की बात करने का भी कोई हक नहीं। हिटलर ने कहा कि यूरोप में वही राज करेगा जो ताकतवर होगा, इसलिए जर्मनी को वे सभी क्षेत्र लेने चाहिए जो उसके लिए जरूरी हों। आगे साल 1929 की आर्थिक मंदी की वजह से जर्मनी के बैंक तबाह हो गए थे और बड़े पैमाने पर वहां बेरोजगारी बढ़ गई थी। लोग भूखे मर रहे थे। 1932 में औपचारिक रूप से करीब 56 लाख लोग बेरोजगार थे। ऐसे में हिटलर के बयानों से लोगों को लगता था कि वो सारी समस्याओं से मुक्ति दिला देगा। लोगों को लगता था कि हिटलर एक ऐसा आदमी है जो अपने लिए कुछ नहीं सोचता है, वो सिर्फ जर्मन जनता की भलाई के बारे में सोचता है। इस तरह हिटलर ने अपने भाषण और डायलॉग्स की बदौलत जर्मन जनता के दिलों में जगह बना ली थी। उसने नाजी पार्टी के सदस्यों में देश प्रेम कूट कूट कर भर दिया था। हिटलर ने कहा कि जर्मन जनता के रहने के लिए जर्मनी का इलाका पर्याप्त नहीं है, इसलिए जर्मनी की सीमाओं से लगे उन सभी इलाकों को फिर से जर्मनी का हिस्सा बनाया जाएगा जहां कभी जर्मन लोग रहते थे। इस तरह उसने एक अखिल जर्मन साम्राज्य के निर्माण की बात करके लोगों को अपना मुरीद बना लिया था। इस सब के अलावा हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के लिए यहूदियों को दोषी ठहरा दिया था। उसने सभी के दिल में यहूदियों के लिए नफरत पैदा कर दी। हिटलर ने कहा था कि यहूदी जर्मनी के लिए अभिशाप हैं। दरअसल हिटलर का मानना था कि मानव संस्कृति के विकास का आधार आर्य नस्ल ने तैयार किया है। यह आर्य शुद्ध जर्मन जाति है जो खास है और दूसरी सभी नस्लों से बेहतर है, इसलिए जर्मनी को विभिन्न क्षेत्रों में शासन करने का अधिकार है। उसने कम्युनिस्टों और यहूदियों को जर्मनी का दुश्मन करार दिया और उनके खिलाफ काफी जहर उगला। इसी कड़ी में उसने यहूदियों को अनार्य बताते हुए उनके दमन की बात कही। इसी नफरत के कारण उसके शासन में करीब 60 लाख से ज्यादा यहूदियों की हत्या हुई थी। साल 1923 में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश की, जिसमें वह असफल रहा था। इसकी वजह से उसे 5 साल की सजा सुनाकर जेल खाने में डाल दिया गया। इसी दौरान उसने माइन कम्फ यानी मेरा संघर्ष नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। इसमें उसने नाजी दल के सिद्धांतों को उजागर किया था। साल 1925 में हिटलर ने अपनी ऑस्ट्रिया की नागरिकता त्याग दी और फिर 25 फरवरी 1932 को एडोल्फ हिटलर जर्मनी का नागरिक बन गया। 1932 तक जर्मनी की संसद में नाजी दल के सदस्यों की संख्या 230 हो गई थी। 1933 में जब हिटलर चांसलर बना तो उसने संसद को भंग कर दिया, साथ ही साम्यवादी दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसके अलावा उसने साल 1933 में ही राष्ट्रसंघ को भी छोड़ दिया और आने वाले समय में होने वाले युद्ध को ध्यान में रखकर जर्मनी की सैन्य शक्ति बढ़ाना शुरू कर दिया था। असल में हिटलर ने जर्मनी में सारी शक्ति हासिल करने के लिए वहां मौजूद आर्थिक असंतोष, जनता में असंतोष और राजनीतिक दुर्दशा का सहारा लिया था। दरअसल हिटलर के अंदर जो नफरत की भावना थी वो जर्मन वासियों की भावना से मेल खाती थी। ये वही जनता थी जो वर्साय की संधि से खुद को अपमानित और शर्मिंदा महसूस कर रही थी। कहा जाता है कि हिटलर का एक अच्छा वक्ता ना होना उसके व्यक्तित्व की ताकत बन गई थी। उसकी बड़ी बड़ी बातों की वजह से उसे एक महान व्यक्ति कहा जाने लगा था जो भीड़ से अलग अपनी सोच रखता है। इस तरह आर्थिक संकट से जूझ रहे और वर्साय की संधि से अपमानित लाखों लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को अपना नेता मान लिया जो लोगों के डर, उनकी उम्मीद और अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने की आदत का फायदा उठाना जानता था। इसी सब ने हिटलर को एक करिश्माई नेता बना दिया था। उसके भाषण इतने जोशीले होते थे कि कई समझदार लोग भी उसके गलत मंसूबों के प्रभाव में आ जाते थे। हिटलर ने इसका सहारा अपने प्रचार प्रसार में लिया। धीरे धीरे वह सत्ता के केंद्र में आ गया था। इसके बाद उसने अपने आप को जर्मनी का सर्वे सर्वा घोषित कर दिया।